नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आए हैं फिर से एक और नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है भूमि, मृदा और जल संसाधन। हमने पिछली कक्षा के अंदर बात करी थी कि संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीकृत। वहीं पे ये जो संसाधन हम पढ़ेंगे ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन। भूमि भी क्या है? एक संसाधन होती है, मृदा भी संसाधन होती है और जल भी संसाधन होते हैं। संसाधन से तात्पर्य कहने का ये है कि जो हमारी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है, हमारी ज़रूरतों को जो चीज़, वस्तु या पदार्थ पूरी करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? संसाधन। तो आज हम जो है भूमि, मृदा, जल जो संसाधन होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे भूमि के बारे में, यानी कि लैंड्स। तो लैंड क्या होती है? जिसके ऊपर हम सब रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमि। अब जो हमारी भूमि है दोस्तों, भूमि मोस्टली हमारी, यानी कि ये जो है हमारे ग्लोब है, इसके ऊपर 71% भूभाग के ऊपर तो क्या है? पानी है। जितना भी भाग आपको नीला दिखाई देता है वहाँ पे क्या है? पानी है। वहीं पे जो 29% बच गया उसको हम क्या किस में कंसीडर करते हैं? उसको हम मानते हैं भूमि में। यानी कि वो भूमि जो है वो उपयोग योग्य है, यानी कि उसको हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। अब वहीं पे बात करें, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि इसका जो उपयोग होता है भूमि का, वो असामान्य है पूरी पृथ्वी के ऊपर। तो वहीं पे हम देखते हैं कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग के ऊपर तो क्या है? भूमि है, यानी कि लैंड है, जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। और 70% के ऊपर क्या है? पानी फैला हुआ है। वहीं पे बात करें इसमें कितनी असमानता है, आप देखो कि जो पूरी दुनिया की 90% जनसंख्या है वो तो पृथ्वी के 30% हिस्से के ऊपर क्या करती है? निवास करती है। वहीं पे 70% जो भूभाग है उसके ऊपर या तो किसी प्रकार का कोई लोग नहीं रहते, या वहाँ पे रहते भी हैं तो बहुत कम जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। तो उसको हम ऑलमोस्ट क्या बोल देते हैं? निर्जन भाग है। सपोज दैट जैसे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पार्ट में कितने लोग रहते हैं? तो उसको हम क्या किस में कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे जो है वो है निर्जन भाग। उसको हम मानते हैं कि पृथ्वी में जो अंटार्कटिका पार्ट है उसको हम क्या मानते हैं कि भूमि का एक ऐसा पार्ट जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम भूमि के मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि भूमि का उपयोग जो होता है वो किस बेसिस पे होता है। तो जैसे हमने बात करी स्थलाकृति, लैंडस्केप या टोपोग्राफी। कोई भी स्थलाकृति कहाँ की मैटर करती है कि वहाँ की भूमि को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे कहीं की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ है तो क्या वहाँ पे उस स्थलाकृति को हम यूज कर सकते हैं क्या? उस भूमि को यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, बिकॉज जो धरती है वो क्या है? उबड़ खाबड़ है। वहाँ पे ना ही तो खेती हो सकती है, नहीं हम निवास कर सकते हैं, और नहीं किसी प्रकार की हम ह्यूमन एक्टिविटी जो होती हैं वो नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्थलाकृति है वो क्या है? भूमि के मुख्य कारकों में से एक होती है। भूमि का उपयोग स्थलाकृति के आधार पे भी होता है। जैसे हम बात करें अधिकतर जनसंख्या, जैसे हम बात करें ये हमारा सरफेस है, स्थल है, इसके ऊपर एक पर्वत बना हुआ है, एक पठार है और विभिन्न प्रकार की अन्य है, और ये क्या है? मैदान है। अब आप देखोगे कि अधिकतर जनसंख्या जो है वो पर्वतों पर, पठारों पर न पाई जाकर मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसका क्या कारण है? वो है स्थलाकृति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बसने की जो अनुकूल स्थिति होती है वो यहाँ पे क्या है? अच्छी है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, तो जो स्थलाकृति होती है वो मैटर करती है भूमि के उपयोग में कि भूमि वहाँ पे कैसी है। अब यहाँ पे टोपी है, यहाँ पे तो कोई आदमी निवास बनाकर रह नहीं सकता। पठार है, पठारों के ऊपर भी बहुत कम पाए जाएंगे। पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर भी लोग नहीं रहते। तो भूमि का उपयोग होता है उसकी स्थलाकृति को देखकर। दूसरी चीज़ है मृदा। भूमि का उपयोग जो है मृदा के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे
आपने देखा होगा पठारी जो मृदा होती है वो क्या रहती है, उपजाऊ नहीं रहती है। पर्वतीय जो मृदा है वो भी उपजाऊ नहीं रहती है। तो वहाँ पे किसी प्रकार की जो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ है वो नहीं देखने को मिलती हैं। इसी कारण वहाँ पे क्या है, लोग नहीं रहते और उस भूमि का उपयोग भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए भूमि के मुख्य कारकों में मृदा भी जो है अहम भूमिका निभाती है। तीसरा जो कारक है वो है जलवायु। जैसे टुंड्रा प्रदेश, जैसे साइबेरिया के ऊपर वाला जो पार्ट है टुंड्रा, वहाँ पे लैंड तो है, भूमि तो है, लेकिन वहाँ की क्लाइमेट क्या है, हार्श क्लाइमेट है। तो वहाँ पे हम उस भूमि का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हमारे थार डेजर्ट है, यानी कि थार का मरुस्थल, वहाँ पे अधिकतर जो क्लाइमेट है वो उष्ण क्लाइमेट है, यानी कि गर्म क्लाइमेट रहती है। तो वहाँ पे हमारी भूमि तो है, भूमि जो है लेकिन उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो भूमि का उपयोग जो है जलवायु के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे मेघालय और आपने देखा होगा असम वाला जो पार्ट है वहाँ पे अधिकतर बारिश होती है। बारिश वाले पार्ट में वहाँ पे भूमि तो है लेकिन उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या रहती है, बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्लाइमेट जो है बड़ा मैटर करती है। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो पोलर रीजन हैं, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो कम हुआ है क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो रहने लायक नहीं है। तो यहाँ की भूमि का उपयोग भी जो है वो कम ही हुआ है। इसका कारण क्या है? क्लाइमेट। इसके बाद में दोस्तों खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज या माइनिंग का काम अधिक हुआ है, खनिज ज़्यादा मिले हैं, वहाँ पे भूमि का इस्तेमाल जो है ज़्यादा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अरब देशों में जहाँ पे तेल निकला है वहाँ पे बसावट होने लग गई। वहाँ की भले ही क्लाइमेट ख़राब हो, वहाँ की भले ही वहाँ पे मृदा नहीं मिले, स्थलाकृति ख़राब हो, लेकिन जहाँ पे खनिज मिलने लग गए वो स्थलाकृति, वहाँ पे मृदा, वहाँ की जलवायु कैसी भी हो, फिर भी वहाँ पे क्या है, उस भूमि का उपयोग किया जा सकता है। जैसे पता लगे कि अंटार्कटिका में इतना तेल है कि पूरी पृथ्वी जो है कई सालों तक उसका उपयोग किया जा सकता है। तो अंटार्कटिका को ये लोग क्या 10 साल में खोद के साइड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो मिलने लग गए। जैसे पता लगे कि भाई हमारे राजस्थान के थार में, अभी जैसे थार जो है हमारा, इसका एग्जांपल ले रहे थे हम, वहाँ पे अब तेल निकलने लग गया। पहले बाड़मेर और जैसलमेर को कोई भी नहीं देखता था, लेकिन वर्तमान में ये है वहाँ पे तेल निकलने लग गया। तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या है, बसावट भी होने लग गई, उस जो लैंड का उपयोग होने लग गया। ठीक है, पहले थार डेजर्ट में कोई आना पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? वहाँ की जलवायु ख़राब थी। लेकिन वहाँ पे क्या मिलने लग गया? खनिज। खनिज मिलने के उपरांत वहाँ पे जो है अब कंडीशन चेंज होने लग गई है। ठीक है, वहीं पे तीसरी कंडीशन देखें, जल की उपलब्धता। जहाँ पे भी पीने योग्य पानी मिल जाता है किसी भी स्थलाकृति, किसी भी भूमि के ऊपर, तो वहाँ की भूमि का उपयोग जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में रहने की जो कंडीशन है वो जरूर, ऐसा नहीं कि स्थलाकृति अच्छी है इसीलिए लोग रहते हैं, वहाँ पे जल की उपलब्धता भी है। मैदान क्षेत्र कहाँ बने हैं? जहाँ पे नदी गुजरती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, वैसे ही मिसिसिपी का है, सिक्यांग का है। तो ऐसे ही विश्व में जितने भी नील घाटी का मैदान है वहाँ पे मैदान बने हैं वो नदियों से बने हैं। और नदी जहाँ पे रहेगी वहाँ पे क्या रहेगी? पानी की उपलब्धता रहेगी, जल की उपलब्धता रहेगी, जिससे क्या है, उस जो लैंड का है उसका उपयोग होने लग जाएगा। उपयोग खेती कार्यों में होगा, वहाँ पे लोग निवास स्थान बना लेंगे और भी जो है फैक्ट्री वगैरह जो लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जल की उपलब्धता है। इसी कारण जो है भूमि का उपयोग जो है ये मुख्य कारक हैं, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे भूमि उपयोग की, कि भूमि का उपयोग किस प्रकार से विश्व में किया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं लैंड यूज का, यानी कि भूमि उपयोग का। अब भूमि उपयोग क्या रहता है? जैसे कि ये खेत है, इसमें हमने एक कॉर्नर पे बना लिया मकान, एक में कर ली खेती, एक में कर लिया पशुपालन और अन्य छोड़ दी खेती के लिए।
तो ये दोस्तों पूरा जो है खेत का हमने क्या अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही विश्व स्तर के ऊपर होता है कि भाई खेती का जो भूमि है ना टोटल, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। तो भूमि का विभिन्न कार्यों में किया गया उपयोग ही क्या कहलाता है, भूमि उपयोग कहलाता है, यानी कि लैंड यूज। ठीक है, जैसे कृषि एग्रीकल्चर हो गया, वानिकी हो गया, जैसे सड़क मार्ग हो गया और रेलगाड़ियाँ हो गई, उद्योगों में इनका इस्तेमाल अलग अलग भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्व स्तर के ऊपर किस प्रकार से कौन से देश में कैसे कैसे भूमि का उपयोग किया जाता है। मोस्टली हम 3 देशों का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अमेरिका, चीन और भारत। फिर देखते हैं हम विश्व में पूरे विश्व पटल के ऊपर क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की, जहाँ पे 21% जो लैंड है वहाँ की कृषि कार्य में जो यूज होती है। वहीं पे चारागाहों में 26% जो लैंड है, भूमि है, वो उपयोग होती है। यानी कि अमेरिका में, चीन में सबसे ज़्यादा चारागाहों में उपयोग होती है विश्व में भूमि। ठीक है, वहीं पे अमेरिका में 32% जो भूमि है वो वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट बने हुए हैं। तो अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा जो है वन का उपयोग कहाँ होता है, वनों के ऊपर होता है। यानी कि वन जो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा भूमि के ऊपर बने हुए हैं। वहीं पे बात करें अन्य उपयोगों में, जैसे सड़क मार्ग, उद्योग, इनमें जो है 21% भूमि उपयोग होती है। सॉरी दोस्तों। बात करें चाइना की, तो चाइना में एग्रीकल्चर जो लैंड है वो मात्र 10% ही है। वहीं पे जो चारागाह बने हुए हैं वो बने हुए हैं 34%, जो तीनों देशों में सर्वाधिक है। वहीं पे फॉरेस्ट जो एरिया है वो 14% है, कहाँ पे, चाइना में। वहीं पे अन्य एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाइना में सर्वाधिक होती हैं। अन्य एक्टिविटीज़ जैसे मार्ग है, उद्योग है, इंडस्ट्री वगैरह में जो है लैंड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, कहाँ पे, चाइना में। वहीं पे अन्य एक्टिविटीज़ में यूएसए की 21% लैंड यूज़ होती है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, हमको सभी को पता है। तो यहाँ पे जो 57% जो लैंड है, भूमि है, वो किस में यूज़ होती है, वो कृषि कार्यों में यूज़ होती है। वहीं पे देखो चारागाहों के लिए ज़मीन भारत में है ही नहीं, चारागाहों में भारत के पास भूमि है ही नहीं, तभी तो मवेशी जो है कई बार सड़कों के ऊपर घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या है, जगह ही नहीं है। वहीं पे फॉरेस्ट के लिए 22% जनसंख्या जो है वो भारत रखता है, यानी कि 22% जो है उसके ऊपर क्या है, फॉरेस्ट है। वहीं पे 17% जो है वो भूमि इंडस्ट्री और जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, रोड और रेल लाइन्स के लिए। वहीं पे बात करें विश्व की, तो 11% विश्व में जो है वो कृषि कार्यों में भूमि यूज होती है, 26% जो है वहाँ पे चारागाह बने हुए हैं, 31% के ऊपर वन है और 32% में जो है इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट के काम देखने को मिले। अब बात करें भूमि जो है, भूमि के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। जो हमारी लैंड होती है उसके 2 टाइप होते हैं भूमि के प्रकार। स्वामित्व के आधार पे होता है दोस्तों ये। एक तो होता है, ये यहाँ पे लिख लो, स्वामित्व के आधार पे। तो एक तो होता है व्यक्तिगत, भाई व्यक्ति के पास जितनी लैंड है, भूमि है, वो उसकी क्या है, खुद है। एक होती है सामुदायिक जो होती है, ठीक है। इसको सार्वजनिक संपदा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सार्वजनिक संपदा। 2 प्रकार की भूमि होती है, एक व्यक्तिगत, जिसके ऊपर व्यक्ति खुद जो है शासन करता है, यानी कि खुद की भूमि होती है, वो उसका किसी में भी उपयोग कर सकता है। और दूसरी जो भूमि होती है सामुदायिक होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सार्वजनिक संपदा बोल देते हैं, साझा संपत्ति संसाधन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक संपदा संसाधन हो गई, यानी कि इसका इस्तेमाल जो है सभी लोग करेंगे और वो समुदाय के अंडर में आएगी। तो दोस्तों ये पार्ट था भूमि का, यानी कि लैंड, उसके उपयोग और उसके प्रकार। इसके बाद में दोस्तों एक टॉपिक और रह गया है, यानी कि लैंड कंजर्वेशन, यानी कि भूमि का संरक्षण किया जाना चाहिए।
दोस्तों जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। अब उसकी नीड बढ़ेंगी तो उसको क्या है, भूमि ज़्यादा चाहिएगी। तो इसी कारण क्या है, एक कंडीशन बनती आ रही है दिन ब दिन कि हमारे देश में जो भूमि है उसका प्रतिशत जो है घटता जा रहा है। तो इसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। आजकल हर आदमी को क्या है, जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, हर आदमी को पर्सनल जो है मकान चाहिए, गाड़ी खड़े रखने के लिए ज़मीन चाहिए और कृषि के लिए भी ज़मीन चाहिए। भारत में जो जोत हैं, आनुवंशिक गुणों के कारण जोतों का आकार भी दिन ब दिन घटता जा रहा है। तो ये क्या है, भूमि के संरक्षण की ज़रूरत है। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो क्या है, भूमि उद्धार करना चाहिए, भूमि उद्धार, वन रोपण करना चाहिए। भूमि उद्धार से तात्पर्य ये है जो लैंड वेस्ट पड़ी है, भूमि खराब पड़ी है, उसको सुधारना चाहिए, वनों को लगाना चाहिए, जिससे क्या है, क्या इन्वायरमेंट जो है वो शुद्ध रहेगा और अदर एक्टिविटीज जो है वो भी होंगी। और जो है कीटनाशक दवाई वगैरह हैं वो भी हमें क्या है, खेती वगैरह में कम यूज करनी चाहिए, जिससे क्या है, जो फर्टिलिटी जो है वो मिट्टी की बनी रहे और उत्पादकता बढ़े, जिससे क्या है, डिवाइडेशन जो लैंड का होता है वो नहीं हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, कीटनाशकों का कम उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ थी इसमें, यानी कि भूमि का संरक्षण भी होना जरूरी है। वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो नहीं रही, तो क्या अनावश्यक रूप से भूमि का क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन अधिग्रहण करते जा रहे हैं। उनको रोकने की ज़रूरत यहाँ पे होनी चाहिए।